पहले तो आप सबको नमस्कार और आप सबका बहुत वेलकम जो छोटी सी रिक्वेस्ट पे आप लोग सब यहाँ आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को यहाँ बुलाया गया है। मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो विषय है वो ये है कि मैं बहुत ही समय से वोकल हूँ जो पांवटा साहिब एमसी में करप्शन का जांच के आदेश या जांच के लिए रिक्वेस्ट के लिए हम लोग बोलते हैं, करप्शन के या जो भी मुद्दे हैं उस पर बोलते हैं कि यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ है। तो पहले तो मैं ही बोलता था और बहुत वोकल होके बोल रहा, बहुत सारी आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अब कुछ टाइम पहले मैं पांवटा साहिब की ऑडिट टीम से मिला, तो उन्होंने मेरे को 2021 मार्च 2021 से मार्च 2023 तक का ऑडिट रिपोर्ट बोला। यहाँ से आप एक वेबसाइट है led.hp.gov.in/सिरमौर से डाउनलोड करी जी। उसको मैंने ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा और मैंने सीधा एमसी में क्वेश्चन किया कि ऑडिट रिपोर्ट हमारा सारे खर्चे का, व्यय का, सारा लेखा जोखा है पूरा 2-3 साल का, तो इस पे एमसी की मीटिंग में कभी डिस्कशन क्यों नहीं होती। तो वो कहते यहाँ पे रिवाज नहीं है ऐसी डिस्कशन का। तो मैंने छोटी सी इसमें रिपोर्ट है जी, ये 309 पेजों की और इसमें 53 पैराज बने हैं और बाकी सब एनेक्शर्स हैं जो ऑडिट टीम साथ में पैराग्राफ लगाती है प्रूफ्स के। तो मैं उसको डीपली स्टडी कर रहा था तो मैं हैरान रहा जी। ये वो ऑडिट रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो करंट के चेयरपर्सन का नाम अंकित है और जो उस टाइम में ईओ साहब रहे उनका नाम अंकित है। तो जब ये ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी सर, मैं हैरान रह गया कि इसमें लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जो पेमेंट्स हुई हैं उसमें अनियमितताएं हैं। या तो उनकी वाउचर्स नहीं प्रस्तुत किए गए, या उनकी डिटेल्स नहीं दी गई, या फिर उसमें स्वीकारता नहीं ली गई जो अथॉरिटी एजेंसी है। जैसे कोई टेंडर एक्सीएन साहब की परमिशन के बिना नहीं हो सकता, उसे ऐसे ही विदाउट परमिशन कर दिया गया, पेमेंट्स भी कर दी गई। ना उनको हाउस के लेखे जोखे में लाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि सर ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, इसके पैरा डिलीट हो जाते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रस्तुत किया, नहीं कर पाए ऑडिट टीम को और आपने बाद में वो प्रस्तुत कर दिया, तो पैरा डिलीट हो जाते हैं। अब ये ऑडिट हुए भी सर 1 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन अभी तक एक भी पैरा डिलीटेड नहीं है। यानी कि कुछ भी डॉक्यूमेंट जो उस समय नहीं प्रोवाइड कराए गए, तो वो दोबारा इन्होंने जहमत नहीं समझी कि हम उसको प्रोवाइड करके कर दें। फिर सर जो मुख्य कारण है, मैं इसमें पढ़ता हूँ, खंड ख है इसका, गंभीर अनियमितताओं का सार। नगर परिषद पांवटा साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के लेखों 1/4/2021 से 31/3/2023 तक का अंकन एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से। वाउचरों की रोकड़ बही में लेखांकन न पाया जाना, मतलब जो सर वाउचर, बिना वाउचरों सर पारित आदेशों के बिना संविदाकारों को किया गया अनियमित भुगतान, ये 1,19,00,000 रुपये है सर, 119 लाख रुपये। निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तुत न करने बारे, ये 76,25,000 रुपये है सर। निविदाओं संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना किया गया अनियमित भुगतान, ये 8,78,000 रुपये। इसके अलावा सर जो मैं डिटेल्स में पढ़ा गया इसमें, तो मैंने ये पाया गया कि एक पैरा 4.4 है जिसमें डिटेल जो पहले आपको बोली 11,50,000 की, कि इसमें 2 लाख, 3 लाख, 6,50,000, 89,000 की पेमेंट आप ये देख सकते हैं सर। इसमें लिखा गया है कि ऑडिट जो पैरा है उसमें बिल्कुल भी दी नहीं गई, वाउचर में डिटेल नहीं है, कैश बुक में एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी गई है, कोई डिटेल नहीं है। तो ऐसा कभी सरकारी उसमें चलता नहीं है। फिर सर इन्होंने जो कूड़े की गाड़ियों का, मैं बीच में पहले भी मैंने 2-3 बार उठाया है कि कूड़े की गाड़ियाँ, इसमें बहुत बड़ा घपला है। अभी जो नई ऑडिट रिपोर्ट आएगी 2023-24 की, उसमें तो सर ये घपला लाखों में जाएगा, करोड़ के आसपास। 2022 की सर इसमें मैंने एक कंप्लेंट करी थी, उसमें तहसीलदार साहब के थ्रू इंक्वायरी कंडक्ट हुई थी, उसमें इनको क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा है
कि 13 लाख रुपए का भुगतान किया गया सर, जिसमें गाड़ियों के वेट का जिक्र ही नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात इसमें सर बोली गई, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए सर। कई तिथियों में खाली गाड़ी के बाहर का समय भरी गाड़ी के बाहर के बाद का दर्शाया गया है। आप समझते हैं सर ये क्या पॉइंट है कि खाली गाड़ी का समय जो है वो भरी गाड़ी से बाद का है। जब इन्होंने गाड़ी भर ली उसके बाद खाली करके फिर वो बाद में है, पर्ची में टाइमिंग बाद में। इज़ इट पॉसिबल कि खाली गाड़ी का भरी गाड़ी आपने भर के पहले वेट कर ली फिर खाली गाड़ी का बाद में किया? कायदा ये बनता है पहले खाली गाड़ी का वेट होगा फिर होगा। और एक लिखा है एक ही पंजीकरण वाली गाड़ी का भार अलग अलग तिथियों में अलग अलग दर्शाया गया। मतलब आज एक गाड़ी का वजन 6000 है तो कहीं दूसरी तारीख में उसका वजन 7100 है, और अगर किसी और तीसरी जगह पे वो गाड़ी तुल रही है तो उसका 7850 कीजिए। तो सर ये मतलब अब तो पहले तो मैं बोलता था, अब ये ऑडिट रिपोर्ट बोल रही है। और मैं प्रशासन को, यूडी डायरेक्टरेट को, यूडी ऑफिस को पत्राचार कर करके थक गया सर। पांवटा में इस गड़बड़ का कोई भी ना तो उक्त जांच है ना कोई एक्शन हो रहा है। और आपको एक और चीज़, जो ये एक विजिलेंस में चार्जशीट है सर, जहाँ के कुछ अधिकारी, चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन, कुछ सीएलसी के कर्मचारी, इन्होंने सर क्या किया कि जब ये ऑडिट हुआ तो ऑडिट में इनको बताना चाहिए ना कि ये हमारा ये केस चल रहा है या ये हमने सेल कर दिया। ऑडिट के दौरान उसका इन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। ऑडिट आज तक जो केस चल रहा है उसमें कोई जिक्र ही नहीं किया, हमने कितना दे दिया, कितना नहीं दे दिया, कितना। सर यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि सरकार या प्रशासन है वो तब भी चुप्पी साए रहते हैं। और मतलब इतना दुख होता है सर, टैक्स पेयर की मनी जा रही है और अपने आप को ऐसे वाइट कॉलर लोग बनेंगे। मतलब इतना खुद को शर्म आनी चाहिए ऑफिस में बैठते हुए कि शपथ लिया कि हम पारदर्शिता करेंगे और कोई भी हानि नहीं होने देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। सर ये रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं फॉलो कर रहे। इन्होंने कोई औपचारिकताएँ पूरी नहीं करी। बंदर बांट है, जिसका मन किया जिसको किया पेमेंट कर दी। और हमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, 2022 में हमें 1.25 साल तक प्रोसीडिंग की कॉपी नहीं मिली। अब ये लास्ट 5-6 मीटिंग्स की प्रोसीडिंग की कॉपी अभी तक हमें मिली नहीं। तो इनका जो मन करता है जो मर्जी कर लें। तो सर जबकि रूल बुक के अकॉर्डिंग तीसरे दिन प्रोसीडिंग की कॉपी मिल जानी चाहिए। तो मेरे को बहुत हैरानी होती है कई बार कि क्या आंखें बंद करके बैठे हैं क्या सब? कोई भी एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जो ये इस पे जांच बिठा के सही रिपोर्ट, उक्त रिपोर्ट। और अब तो सर जब ऑडिट टीम ने लिख के भेज दिया और 1 साल से ऊपर इनसे मैं कह रहा हूँ चलो ये सारी बातें पैरा से डिलीट कर देंगे, लेकिन जो मैं ट्रक वाली 13 लाख की और जो बिना वाउचर के लिखे, विदाउट वाउचर्स पेमेंट 11,50,000 की, उसको कैसे मिटा देंगे? उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? ना ये कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं, ना ये गाड़ियों की बाहर की पर्ची ना प्रोवाइड करा सकते हैं बैंडेड में। तो यही मैं अपनी इसको समाप्त कर दिया। मैंने मेल करी है ये ऑडिट रिपोर्ट की PDF के साथ यूडी सेक्रेटरी को, CM ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी को, यूडी डायरेक्टरेट को मेल करी है सर। तो क्या रिस्पांस आया इसको लेकर आपको? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं सर। वो ये लोग यही बोलते हैं कि जांच चल रहा है और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कब होती है सर। आपका आगे क्या स्टेप रहेगा? मेरा सर स्टेप ये है कि इन्होंने मेरी एक इंक्वायरी इनिशिएट करी थी सर अटेंडेंस के लिए कि ये पिछले 4-5 मीटिंग में अटेंडेंस ही था। इन्हें चलो ये नहीं पता था कि एक मीटिंग में मैं DC ऑफिस था, सेम डे मैं 2 मीटिंग्स में नहीं प्रेजेंट हो सकता। फिर सर जो जनवरी की मीटिंग थी उसमें मेरे को इन्होंने, मेरे साइन ही नहीं है सर एजेंडे पे। अब मैं 7 फरवरी का मान रहा हूँ, 7 फरवरी को इनका कोरम नहीं पूरा हुआ था। वो सर मेरे को एजेंडे की सारे काउंसलर की साइन करी हुई वही नहीं दे रहे, कह रहे हैं हमारे पास है नहीं। मैंने बोला लिखित में दे दो, कह रहे RTI मान लो। और 7 तारीख के बाद इन्होंने सर 10 तारीख को मीटिंग कर दी। 7 तारीख को था फ्राइडे सर, 7 फरवरी को। 8 का सेकंड सैटरडे ऑफिस बंद, 9 का संडे। मंडे को बिना किसी पार्षद को लेटर दिए, किसी को मिला हो या ना मिला हो, मेरे को तो मिला नहीं सर। तो बिना लिखित कार्रवाई के मैं कैसे मीटिंग में पहुंचूंगा? जब मैं 7 को ही नहीं प्रेजेंट था, कोरम पूरा नहीं हुआ, तो मेरे को कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी 10 तारीख को मीटिंग में? मतलब ये ADC साहब के जिनके थ्रू इंक्वायरी हो रही है उनको भी सोचना चाहिए कि अगर एजेंडा पार्षद के पास नहीं पहुंचेगा तो उसको कहाँ से
मिलेगी, कोई मेल आई, कोई मेरे को टाइम, मेरा तो पोस्ट पेड नंबर है, कोई मेल आई, कोई कुछ आई, कुछ मेरे को बताएं, मेरे को किसने कॉल किया, मैं डिटेल दे देता हूँ अपनी की मीटिंग की। पीडीसी इंक्वायरी कर रहे हैं इसमें। सर इंक्वायरी ऊपर से आई हुई है। मेरे को हैरानी इस बात की हुई सर, हमारे इमीडिएट बॉस उस समय ईओ का कार्यभार एसडीएम साहब के पास है, एसडीएम साहब को इन्होंने लेटर दिया व्हाट्सएवर, तो मतलब मेरे इमीडिएट बॉस ने मेरे से एक बार भी शो कॉज नोटिस देके ये नहीं पूछा कि भाई आपके क्या कारण थे, अगर कोई पर्सनल कारण था, जबकि सबको पता है कि मेरे फादर साहब भी बीमार थे। तो चलो मैं उसका इतना डिटेल में जिक्र नहीं करूँगा, जो मैंने रिप्लाई बनाना है मैं बना दूँगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मेरे से किसी ने, इधर चेयरमैन ने कभी पूछा फ़ोन करके कि आप क्यों नहीं आए मीटिंग। सर मेरे को जब एजेंडे की कॉपी मिलेगी तो ही आऊँगा ना मैं। अगर एजेंडे की मेरे को क्या सपना आएगा कि आपने एजेंडे की कॉपी नहीं भेजी, मेरे कहीं साइन नहीं एजेंडे की कॉपी में, आप कैसे कह देंगे कि मेरे को। लोकसभा कितने सर नहीं दिखाई देते या उनके लिए नहीं है, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है? सर सच बोलूँ झूठ बोलूँ? चलो हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि सर जो आप मैंने सर एक्चुअली मैंने आज सुबह कॉल किया अपने साथी 2-3 पार्षदों को, तो उनका ये कहना था कि कुछ 1-2 तो बाहर थे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उनका 1-2 से बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर साहब आपके तो इन्होंने काम रोक के ही हैं, हमारे भी रोक देंगे, 6 महीने रह गए हैं, वार्ड के लोग पूछेंगे भाई तुमने क्या किया, दोबारा इलेक्शन सर पे है, तो हम सॉरी आपके साथ नहीं बैठ पाएंगे, और जगह हम आपके साथ हैं पर इस पे नहीं हम बैठ पाएंगे। और सर इससे पहले यही देखा गया था कि नगर परिषद जो भी विपक्ष होता है ना, वो एकजुट होकर कोई भी मुद्दा हो ना तो लड़ता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं। सर इसमें सर कोई जैसे एनजीओ भी कोई काम करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसलिए वो नहीं आपके मुहिम का हिस्सा बन जाएंगे अगर 5 सेकंड। सर मैं तो इतना बोल रहा हूँ जी, सरकारी एजेंसी है सर, विजिलेंस है, विजिलेंस ये ऑडिट रिपोर्ट का संज्ञान ले, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल उनके पास पहुंची जाएगी, मैं अवेलेबल हूँ 24/7, मेरे को रात को 11 बजे बुलाएंगे मैं तब भी आ जाऊँगा, पहले भी प्रूफ्स दिए हैं, इसके अलावा मेरे पास और प्रूफ्स हैं। तो सर बात सिर्फ इतनी है, मैं अकेला नहीं हूँ, लोग साथ हैं, लेकिन इनका आप एक चीज़ को समझिए सर, अंदर जो 2-4 कर्मचारी हैं और जो अभी पदासीन चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, इनका आपस में कोलैबोरेटिव नेक्सस है, और इस नेक्सस से बाकी जो पार्षद हैं वो डरते हैं। वो क्या करेंगे सर, आप कुछ लेटर देंगे कार्रवाई नहीं करेंगे, मेरे तो काम रोक रखे हैं। मेरे लिए अच्छा ये हो गया कि मेरे काफ़ी काम, मेरे अभी 1-2 काम ही पेंडिंग है, मेरे बाकी काम काफ़ी समय से हो गए, और कुछ मैंने छोटे छोटे काम हैं वो छोटे छोटे बात करके जो भी उस समय मौजूदा ईओ साहब से उनसे बात करके टेंडर एग्जीक्यूट करा दिए। कुछ ये भी है कि मेरा वार्ड जो है वो पूरा शहर यूज़ करता है, जैसे इसे सार्वजनिक चीज़ें बहुत हैं, तो कुछ काम मेरे सार्वजनिक के नाम पे हो, कुछ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गया। जिसमें आप बोल रहे जांच आगे नहीं बढ़ रही, क्या बोलते हैं, जब ऑडिट रिपोर्ट में ये सब चीज़ें आई हुई है तो जाहिर सी बात है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स के भी नॉलेज में है, तो इसमें एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सर एक्शन अब ये तो सर सरकार को देखना पड़ेगा कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा। और मैं सर एक और छोटी सी आपको बात करता हूँ, बात घोटाले की नहीं है सर, बात है अनियमितताओं की, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट वालों के भी हाथ बने होते हैं, वो यही कह देते हैं इरेगुलरिटीज़ है, ये पेमेंट नहीं हुई है, नहीं आपको, ये तो सर डे 1 से चल रहा है। जिस दिन इनका शपथ ग्रहण समारोह था सर, उस दिन इन्होंने 10,000 का खर्चा किया सरकारी खजाने से, कोई पकोड़े चाय बर्फ़ी का। चलो आप भी सर 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 10,000 खर्चा आप भी सोच सकते हैं चाय और ब्रेड पकोड़े का और उसका। जबकि एक रूल है सर 1995 और 2001 का HP एक्ट का, ये सरकार ने पारित आदेश किया हुआ है कि किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में सरकारी खजाने से पेमेंट नहीं हो सकती, पर्सनल करनी पड़ेगी जो ओथ ले रहे हैं उनको, ये रूल है सर। जब डे 1 से करप्शन शुरू हुई है तो एंड तक आते आते क्या हशर होता है। सब चीज़ सब सर UD सेक्रेटरी साहब हैं देवेश कुमार जी, उनके संज्ञान में है। नीरज चड्डा जी डायरेक्टर साहब हैं, उनके संज्ञान में है। डिप्टी डायरेक्टर संजय भगवती जी हैं, उनके अब तो सर मेरे को सबके नाम रट गया। आपको सुपरिटेंडेंट जी अमर जी, उनके भी संज्ञान में है। आपको जो डीलिंग एंड है उनका भी खुशहाल है लड़का, उसका भी नाम बता देता हूँ। अब तो मेरे को नाम रट गए सर, मैं हर ऑल्टरनेट डे मेरी बात हो जाती है, वो भी बेचारे परेशान है। डॉक्टर साहब हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन कर देते हैं। आपके वार्ड में कौन से काम है? सर एक SS नगर और एक ये गर्ल्स स्कूल वाला। गर्ल्स स्कूल वाला भी सर ये टेंडर नीचे यमुना घाट पे हुए थे, अब ये यमुना घाट के लिए सेंट्रल उससे फंड आ गया तो वो 2 टेंडर वहाँ मूव हो गए। SS नगर का सर एक टेंडर मेरा 1.5 साल पहले कैंसिल हुआ था, वो मैंने 3-4 महीने पहले लगाया था।
वो अभी तक ओपन नहीं कर रहे हैं सर। वो इसीलिए ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं वोकल हूँ। आज मैंने रिक्वेस्ट करी जई साहब को, सर 3 महीने टेंडर हो गई, इसे ओपन तो कर लो, मैं काम करा दूँ। बार हाँ जी, एक टेंडर सर मेरा मेन मार्केट का था जो अंडरग्राउंड ड्रेन का, वो प्रपोजल सुखराम जी ने कैंसिल करवा दी थी, तो मैंने वो टेंडर मूव करा दिया था SS में सर। वो भी मेरे टेंडर हुए हुए सर सारे, सिर्फ काम एग्जीक्यूशन है। एक टेंडर सर 1.5 साल से हो गया लगा हुआ है, तो एक ठेकेदार जी के पास है, वो देखते हैं कब ये करवाते हैं काम। अवार्ड लेटर नहीं बना रहे। अब आज जई साहब से बात हुई थी, वो उसमें पहले ठेकेदार ने मना कर दिया, दूसरा करेगा काम, वो कह रहे लेटर दे देगा तो मैं अवार्ड लेटर बना दूँ। बार कभी तो करो। सर क्यों रुका हुआ, वो इनसे पूछे ना सर। मैं तो सर एक्चुअली क्या है, मेरी पावर नहीं है सर, मैं तो एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, ठीक है जी। पावर तब होती है जब आप किसी कुर्सी पे बैठते हैं। मेरे तो उल्टा काम रोक के जा रहे हैं सर। भाई ये रोड है सर गुरुद्वारा साहब के पास, आप चाहे पूछ लीजिए सर, 8-9 महीने बाद जाके साइन हुए थे उस पर, तब जाके रोड बनी। और कई बार न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ लगी है, आप लोगों के माध्यम से लगी है कि पार्षद के काम रोक के जा रहे हैं, साइन नहीं हो रहे हैं उस पर।